12th पास करने के बाद मेडिकल लाइन में उतरना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो कि बीएससी नर्सिंग ज़्यादा सही रहेगा या बी फार्मा ज़्यादा सही रहेगा। तो बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कहाँ कहाँ जॉब मिलती हैं, कितनी कितनी फीस होती है, सब कुछ इस वाले वीडियो में आपको आज पता चल जाएगा कि बी फार्मेसी क्या होता है और बीएससी नर्सिंग क्या होता है और दोनों में बेस्ट कौन है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। पहले आप लोगों को बता दूं, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा दोनों ही एक डिग्री है। अब बात कर लेते हैं इनमें एडमिशन कौन कौन स्टूडेंट ले सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ साइंस बायो वाला ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। जिस भी स्टूडेंट ने अपनी 12th पास बायो साइंस से की होगी वही स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है, मैथ वाला बिल्कुल नहीं ले सकता। लेकिन बी फार्मेसी की बात करें, यहाँ पर मैथ और बायोलॉजी दोनों ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। आपने अगर मैथ से भी की हो तो भी एडमिशन ले सकते हो, बायोस की हो तो भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर बात करें इनके ड्यूरेशन की, कितने कितने टाइम के ये दोनों डिग्री होती हैं, तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा दोनों ही 4-4 साल के होते हैं, दोनों में 8-8 सेमेस्टर होते हैं। यहाँ पर आप लोग बता दूं, नर्सिंग का काम होता है कंपाउंडिंग का, इंजेक्शन टाइम पे देना पेशेंट को, मेडिसिन देना, केयर करना। लेकिन यहाँ पर बी फार्मा का काम होता है मेडिसिन का एनालिसिस करना, मेडिसिन हमारे बॉडी में कैसे जा रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, ये सब पढ़ना, और यही आपको 4 साल पढ़ना होता है। अब बात कर लें दोनों की फीस की, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा में दोनों में कितनी कितनी फीस लगती है। फीस हर जगह पर अलग अलग होती है, आपके इंस्टीट्यूट आपके कॉलेज के हिसाब से होती है। जितना बड़ा आपका कॉलेज होगा उतनी ज़्यादा आपकी फीस होगी। स्टेट के हिसाब से फीस होती है, आपके स्टेट पर अलग होगी, हमारे स्टेट में अलग होगी, ऐसा। फिर भी एवरेज फीस बता दें आप लोगों को तो 8,000 से लेके 1,20,000 पर ईयर के हिसाब से फीस आपकी हो सकती है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में लड़के एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, या फिर बी फार्मा में लड़कियां एडमिशन ले सकती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, दोनों ही कोर्स में लड़के लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये जान लो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, तब आप एडमिशन ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग में आपका 12th पास होना जरूरी है, आपके 12th में कम से कम 55% तो जरूरी ही है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो कि मैंने पहले ही बताया था, बीएससी नर्सिंग में सिर्फ आप लोग बायो वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें बी फार्मा की, यहाँ पर भी आपको 12th पास होना जरूरी है और 12th में कम से कम 50% तो आपकी होनी चाहिए। सब्जेक्ट की बात कर लें जो कि हमने पहले बताई थी, बी फार्मा में मैथ और बायोलॉजी वाले दोनों ही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अब ये जान लो कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और उसी एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है दोनों ही कोर्स में। और कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है, चाहे वो बी फार्मा हो चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो। यहाँ पर दोनों ही कोर्स के टॉप कॉलेज देख लेते हैं जो कि इंडिया में। बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेज इंडिया में है एम्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एनआईएमएस यूनिवर्सिटी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जिपमर, केजीएमयू। यहाँ पर बी फार्मा के टॉप कॉलेज देख लेते हैं इंडिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले पता कर लेते हैं कि हम ये कोर्स करने के बाद क्या कर सकते हैं, कहाँ हम जॉब करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे हमको, हम कितना कमा पाएंगे, कितनी सैलरी की जॉब हमको मिलेगी। तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पर, आपके पोस्ट पर, आपके परफॉर्मेंस पर। जितनी अच्छी आपकी पोस्ट होगी उतनी अच्छी आपके सैलरी होगी। धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम और कौन से कोर्स कर सकते हैं। अगर हमने बीएससी नर्सिंग कर ली उसके बाद हमें फिर भी पढ़ना है तो हम क्या पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग कर ली तो आप लोग एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमफिल नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी नर्सिंग भी कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी वो भी देख लो। अगर आप लोगों ने बी फार्मा की हुई है तो आप लोगों को प्राइवेट ड्रग स्टोर में जॉब मिलेगी, आप लोग वहाँ जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी में आपको जॉब मिल जाएगी, हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब मिल जाएगी, और आप लोग खुद का भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, खुद की फार्मेसी खोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग की है तो आप लोग नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग टीचर बन सकते हैं, होम केयर नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, नर्सिंग स्कूल नर्स बन सकते हैं। लेकिन इन जॉब्स के अलावा आप लोग कुछ और भी बड़ी जॉब्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग की है तो आप लोग डिफेंस सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल सकती है, हाउस फैक्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है, नर्सिंग होम्स में, नर्सिंग साइंस स्कूल में, यहाँ सर आपको
जॉब मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने बी फार्मा की है उसके बाद आप लोग खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और भी बड़े मेडिकल स्टोर में आपको जॉब मिल जाएगी। आप लोग मास्टर्ड करके लेक्चरर बन सकते हैं, आप लोग टीचर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। आपको जो भी कोर्स ज़्यादा सही लग रहा हो कमेंट बॉक्स में आप लोग को जरूर बताना है। अगर इस वाले वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।